हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3:30 बजे से, जो 3:35 हो चुके हैं। अब लग जाएंगे हम अपने पढ़ाई में। जो इससे पहले हाथ मुंह धोने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, 5-10 मिनट पहले ही जगती हूँ, लेकिन जब भी पढ़ने जाती हूँ तब मैं आप लोग के साथ अपना रूटीन शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ, कितना टॉपिक मैंने कवर कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया और मुझे क्या क्या अभी पढ़ना है। जो अभी बहुत सारे बचे हैं, ऐसा नहीं कि मैं सारे ही पढ़ गई। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट आप लोग के आए थे, कुछ मेरे से गलती भी हुई थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि जब भी एज लिमिट की बात रही तो वो मैं एग्जैक्ट एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताना चाहिए था किस चीज़ में कितने एज होना चाहिए, बट डिटेल में मैं सारे नहीं बताई थी। तो अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आप लोग के साथ कितने किस में क्या होते हैं। तो फिलहाल अभी आगे जो मैं अपना स्टडी करने जा रही हूँ वो शेयर करती हूँ। फिर लास्ट में मैं आप लोग को सारे के सारे जितने सारे एज लिमिट हैं और एलटी ग्रेड और जीआईसी टीजीटी पीजीटी इन सब में क्या डिफरेंसेस है, किस किस लेवल में आते हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अभी सुबह की पढ़ाई जो मेरी ये पीडीएफ से हो रही है, ये पीडीएफ मैं कहाँ से ली हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी जब घर पे थी, तभी बताई थी कि मैं पीडीएफ निकलवाई हूँ खान सर का, मतलब बैच का। तो ये बैच मैं ली हूँ, जैसे अदर एग्ज़ाम का एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इस सब एग्ज़ाम के लिए फाउंडेशन बैच होता है ना, सिंगल सब्जेक्ट का वो चलाते हैं, जिसमें से मैंने बायोलॉजी का लिया है। तो ये फुल पीजीटी लेवल से नहीं है, लेकिन जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है या फिर कोई किसी अदर टीचर से नहीं आता है या फिर अपने पढ़ने से नहीं आता है, मुझे खान सर से आ जाता है समझ में, बहुत मतलब अच्छा से पढ़ा देते हैं। तो वो पीजीटी लेवल से या टीजीटी लेवल से फुल नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम, सारे तो वनडे ही है, लेकिन जो एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सब लेवल से पढ़ाते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग है। तो हमें और भी ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ के हो जाएगा। तो ये उसी बैच का पीडीएफ है जो मैं घर पे ब्लॉग शेयर करती थी, तो बताई भी थी कि मैं एक पीडीएफ निकलवाई हूँ। तो यही पीडीएफ है जो मैं घर पे ब्लॉग अपना स्टडी नहीं शेयर करती तो आप लोग नहीं देखे होंगे। अभी मैं अपना शेयर करना स्टार्ट करती हूँ तो आप लोग देख लिए हैं। तो ये बैच 200 का पड़ा था, जो मैंने अपना लेक्चर वगैरह जब ही होता है ना कि देख लेती हूँ, फिर इससे मैं पढ़ती हूँ। कभी टाइम नहीं रहता है देखने का तो मैं इसे ही पढ़ लेती हूँ। फिर पीवाईक्यू लगाओ ना तो क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन एकदम फंसते ही नहीं है। ये जैसे एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, मतलब बिहार से रिलेटेड, या फिर एसएससी हो गया, जो भी एग्ज़ाम सारे होते हैं, रेलवे वगैरह जिसमें साइंस आते हैं, सबके लिए ये सही है। लेकिन अब ये पीजीटी स्तर से नहीं है, बस यही है। तो हमें थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है, बस समझ में आ जाता है इतना मुझे बहुत है, क्योंकि समझाने के लिए भी कोई रहता तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं पढ़ाई अपनी जितनी करनी थी वो मैं कर ली। अभी 6:15 हो चुके हैं। अब मैं चलूँगी, अपना बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करूँगी। और आज है मेरी बेटी का पिकनिक, जिसकी वजह से मुझे खाना पीना कुछ नहीं बनाना है, उसके लिए टिफ़िन वगैरह बोली है ब्रेड जाम लेके जाना है। बाकी जो जंक फूड जितने हैं सारे अलाउ करती है टीचर, तो चिप्स वगैरह, केक, ब्रेड, ये सब आज लेके जाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट अपना पढ़ाई करके उठी, जो 6:15 हो चुके थे। तो अपना ये सब बना रही हूँ, बाकी पैकिंग वगैरह करके बेटी को भेजने के बाद घर का रूटीन जो भी काम रहता है सब शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। और खाना मैं कब बनाती हूँ, तो खाना जब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह सुबह जब भी मैं टिफ़िन बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए, अपने लिए लंच भी बना लेती हूँ। और हस्बैंड लंच में नहीं रहते, कभी कभी आते हैं तब मैं बनाती हूँ लंच में। ऐसे रहता है कि वो सुबह ही चले जाते हैं, रात को ही आते हैं, तो डिनर में अपना खाना बनता है। और अपने लिए बस मैं सुबह बना लेती हूँ। सोच सकते हैं जो गरम गरम खाने के चक्कर में पड़ेगा ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए मैं अपना ठंडा ही खा लेती हूँ। भले ही गरम करने वाला चीज़ है तो गरम कर लेती हूँ, नहीं तो फिलहाल ठंडा ही खा लेती हूँ। सुबह 6 बजे 7 बजे जो मैं टिफ़िन बनाती हूँ उसी के साथ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं खाना कब बनाती हूँ। अभी मेरी बेटी फाइनली रेडी हो चुकी है अपना पिकनिक जाने के लिए। आज बहुत हैप्पी है, बेटा एकदम शौक में है, रो भी रहा था पिकनिक जाना है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे भी जाना है। जबकि ये पहले ही अपना पिकनिक अपने स्कूल की तरफ से जाके आ चुका है, लेकिन उसको याद नहीं है कि कब गया था, क्योंकि बस से हमेशा आना जाना लगा ही रहता है, कभी न कभी स्कूल से लेके जाते रहते हैं, तो उसको याद नहीं है एग्जैक्ट, इसलिए वो रो रहा था। तो कैसे कैसे बुलवा के उसको खिला पिला के जो भी सामान था इसके लिए मैं दी थी पिकनिक के लिए, उसको भी लाई। तो अपना खुश हुआ, अपना खेल रहा था। और इधर मैं बना रही हूँ पैनकेक जो बेटे को टिफिन में देने के लिए, क्योंकि वो चिल्ला रहा है मुझे ब्रेड जाम नहीं ले जाना है, तो उसके लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो बाकी लंच मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब भी हस्बैंड आते हैं तब मैं दोपहर में बनाती हूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम मेरा अलग चला जाएगा। और चलिए मैं आप लोग के साथ एकदम फुल शेयर करती हूँ डिटेल में कितना एज लिमिट होता है, मतलब ये जीआईसी, एलटी ग्रेड और फिलहाल टीजीटी पीजीटी डिफरेंस इन सब का, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एज लिमिट तो मैं बताऊंगी किस
कैटेगरी में, मतलब उसमें भी 2 तरह के एग्ज़ाम आते हैं ना, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करी थी कि इसमें कितना आता है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो अभी मैं अपने बेटे को छोड़ के आऊँगी, फिर मैं चाय नाश्ता करती हूँ, उसके बाद पढ़ाई में लगती हूँ। तो आप लोग मेरा रूटीन देख लिए होंगे, जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं ना उनको आइडिया नहीं है तो वीडियो पूरा देखेंगे, या फिर कभी कभी ओल्ड वीडियो भी जाके देख लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, आप लोग देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, तो बस। और मेरा ब्लॉग ये रियल रहता है, जो जैसे मैं करती हूँ, जैसे रहती हूँ, सब मैं शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग बनाने के लिए अलग से मैं तैयार होती हूँ। तो चलिए आप लोग के साथ डिटेल में बताती हूँ कैसा है ये एग्ज़ाम। तो जैसे मैंने बता दिया था अब एज लिमिट के बारे में कि असिस्टेंट प्रोफेसर का 40 ईयर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का 40 ईयर होता है, लेकिन जीडीएस वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आता है ना उसमें होता है। तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज आते हैं, तो वही मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट मैं नहीं करी। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके थ्रू भी 2 एग्जाम यूपी करवाता है ना, इसलिए एज लिमिट रहता है। बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन भी रहता है एज के अकॉर्डिंग। और नेट का एग्ज़ाम जो उसका एज लिमिट नहीं होता है, और जेआरएफ के लिए तो एज लिमिट होता है। नेट जेआरएफ जो भी देते हैं, पीएचडी करना है तो देना ही पड़ेगा। तो जेआरएफ के लिए होता है बस 30 ईयर से अंडर 30 ईयर होना चाहिए, बाकी तो नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये 2 एग्जाम जिसका मैं एक्सप्लेन करके नहीं बताई थी, लेकिन बताई सही थी, बस नेट का मेरे से गलती हो गया, जो कंफ्यूज हो गई थी बस, क्योंकि उसका एज लिमिट नहीं होता, बस जेआरएफ का होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है कि जीडीएस का जो आता है यूपी से, उसका एज लिमिट रहता है, और बाकी अदर 62 साल तक रहता है। तो ऐसा नहीं कि 62 साल तक आप नौकरी के लिए तैयारी करते रहो, पहले पा लीजिए, उतना बहुत है, 62 साल तक रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और चलिए एलटी ग्रेड का बताती हूँ, एलटी ग्रेड का क्या होता है। और टीजीटी पीजीटी देखिए सब सेम है, एलटी ग्रेड हो गया और टीजीटी हो गया, ये दोनों सेम लेवल में आते हैं। थोड़ा सा अब पेमेंट पे मैं घुसती नहीं हूँ, पेमेंट से क्या मतलब है, मेरे को पहले सिलेक्शन लेना है ना, तो पेमेंट का बाद में देखा जाएगा, पहले सिलेक्शन ले लिया जाए एक। तो देखिए एलटी ग्रेड राजकीय विद्यालय के लिए होता है, उसमें सेलेक्ट होते हैं तो राजकीय विद्यालय में पढ़ाना होगा। और टीजीटी रहता है तो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाएंगे, जो 9वीं 10वीं को ही पढ़ाएंगे। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी ये दोनों 9वीं 10वीं के लिए ही है। तो एलटी ग्रेड माध्यमिक विद्यालय के लिए, और ये यूपीपीएससी निकालता है एलटी ग्रेड का। और इसमें प्री और मेंस दोनों होगा, जो जीएस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा, अच्छी खासी एग्जाम होता है। और बाकी टीजीटी का वही सेम है, बस माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाना है, वन डे एग्जाम होता है, यूपी का यूपी कराएगा, और बाकी एलटी ग्रेड का यूपीपीएससी निकालता है। तो क्लियर हो गया होगा एलटी ग्रेड का। और जीआईसी का पता ही है, जीआईसी प्रवक्ता का ये पीजीटी लेवल में भी आता है, ये भी राजकीय विद्यालय में इसके लिए पढ़ाना है 11वीं 12वीं को। और पीजीटी लेवल तो 11वीं 12वीं है ही है, जो ये माध्यमिक विद्यालय के लिए होता है। तो डिफरेंस यही है, और पेमेंट लगभग सेम ही रहता है, होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे स्किल हो जाता है। तो उतना डिटेल क्या ही बात करें आप लोग से, क्योंकि अभी पहले सिलेक्शन लिया जाए, बाद में पेमेंट देखा जाएगा। सारे की पेमेंट अच्छा है, बस एक हमें जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, उससे अलग अलग फीलिंग आती है, पेमेंट कितना हो भी हो। तो बस क्लियर हो गया होगा। डाउट आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे, मतलब क्या है एलटी ग्रेड का। तो एलटी ग्रेड में बीएड भी है, बीएड कंपलसरी है, बीएड चाहिए ही चाहिए। शायद मेरे हिसाब से 2018 में आया था तो नहीं था बीएड, क्योंकि उस टाइम तो मैं बीएड अभी कर रही थी, और इस टाइम बीएड मांग दिया है तो बीएड चाहिए, शायद हो गया, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था ना, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था, बट दे नहीं पाई थी। इस बार तो ध्यान है एकदम एग्जाम का कि देना है, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो याद आ रहा है कि हाँ बीएड मांग रहा है। और प्री और मेंस दोनों होता है। इंटरव्यू शायद अभी पता नहीं, उतना डिटेल मैं भूल गई हूँ, अब डिटेल में देखी भी नहीं, नोटिफिकेशन आता है तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू का उतना याद नहीं है मुझे अभी। तो क्लियर हो गया होगा, और कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल ही रही हूँ, हो जाता है कभी कभी गलती। तो आप लोग खुद बताइएगा, कि बताने में होता है ना कि वीडियो में इतना फास्ट अपना रिकॉर्ड करके कैसे भी वीडियो का टाइमिंग अपना सेट करके शेयर करती हूँ, पढ़ाई के लिए बैठती हूँ। तो अभी सुबह के हो चुके हैं मेरे सारे काम, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धोने हैं, उसको धोने के बाद 10:30 बजे से मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी, और ये वीडियो फटाक से मैं अपलोड कर दूँगी। और टाइमिंग मैं अपनी वीडियो का सेट कर देती हूँ कि इस टाइम पे ये मतलब पब्लिक हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम पे शेयर करती हूँ, आप लोग जब देखते हैं तो इग्नोर करते हैं वीडियो का। और फिलहाल आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा, तो भरिएगा जरूर, जो लोग बीएड कर रहे होंगे ना जरूर भरिएगा। और जीएस का कहाँ से पढ़े, तो आप लोग देखिए जीएस का DSSS का पूछ रहे थे, केवीएस का पूछ रहे थे। अभी मैं जो बताने जा रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही पढ़ के सिलेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है भाई, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम हर जगह का टफ हो रहा है, और जानकारी तो बहुत चाहिए। बाकी करंट वगैरह भी थोड़ा एक चैनल फॉलो करिएगा। और जीएस के लिए अभी जो बुक बताऊंगी वो तो पढ़िए, वो शुरुआत तो वहीं से करिए, बाकी एक्स्ट्रा भी जब भी जरूरत लगे तो और भी कुछ फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि फुल उसी पे डिपेंड रहिए, क्योंकि भाई हम भी अपना भर रखे हैं, पढ़ना है, तैयारी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम सब देना है, किस में होगा किस में नहीं होगा कुछ भी कोई नहीं जानता है। तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे तो ही निकलेगा। जीएस के लिए आप लोग लूसेंट का पढ़िए, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ना, एक बार आप लोग देखिए, जाकर यूट्यूब पे जरूर सर्च करिएगा। कुछ लोग मेरे भी जान पहचान के हैं, जो मेरे को आइडिया मिल जाता है थोड़ा बहुत, उतना भी डिटेल में किसी से भी नहीं पूछना जाओ, क्योंकि जो सेलेक्ट हो जाते हैं जो यूट्यूब पे वो तो बताते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, जान पहचान के रहेंगे ना, वो जल्दी बताते नहीं कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा नेचर रहता है, समझ में नहीं आता मुझे। आप लोग को समझ में आता है क्या, बताइएगा जरूर, क्यों नहीं बताना चाहते हैं।
तो बस लेकिन GS लूसेंट से पढ़िए। और रही बात केमिस्ट्री फिजिक्स कहाँ से पढ़ रही हो, तो हम लोग में केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आते। आप लोग आप सिलेबस देखिए कि नहीं देखे, वली बायोलॉजी है जो बॉटनी और जूलॉजी आता है, और जूलॉजी से मेरा MSc है, तो मैं जूलॉजी से ही PGT और TGT दोनों भरी हूँ। और हम लोग में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है, ये अदर मतलब सब्जेक्ट के लिए आता है, वैकेंसी आती है तो अप्लाई करने वाले हैं जो वो पढ़ेंगे ना। अभी मैं तो बस वली जूलॉजी और बॉटनी पढ़ूंगी, और जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ना उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, वली बायोलॉजी है। जो मैं जूलॉजी का बुक पढ़ रही हूँ वली जूलॉजी है, बॉटनी जो पढ़ रही हूँ बॉटनी है, अलग अलग सारे का बुक है। PGT लेवल में हमें अलग अलग सब टॉपिक बढ़िया से पढ़ना है, बहुत डीप अध्ययन करना है। यूपी में बहुत टफ आता है, सुनने में आता है यूपी का एग्जाम जो TGT PGT लेवल से करते हैं ना उनका बहुत एग्जाम टफ आता है, जो KVS DSSB के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बस NCERT से पूछते हैं, और इसका है कि बहुत ज़्यादा MSc लेवल से पूछ देते हैं, तो सुन के भी टेंशन हो जाता है कभी कभी। लेकिन पढ़ना है भाई, मन से पढ़ना है। इस बार ये मतलब मन में ना आ जाए कि मैं तैयारी नहीं करी हूँ, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। बस मेहनत अपनी तरफ से पूरी करनी है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है। कोशिश जारी है, और आप लोग भी सुबह जगने की कोशिश कर रहे हैं, जग के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जिसके पास टाइम है फुल एकदम टाइम पढ़ाई के लिए, तो उनकी बात अलग है, लेकिन हम जैसे लेडीज़ के लिए ना टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों के साथ, और बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, मतलब चिड़चिड़े होने लगते हैं। बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग देख ही रहे होंगे बच्चों को अगर मेंटली बचपन में जो मेंटल इशू झेलना पड़ जाता है ना, वो बड़े होकर भी झेलना पड़ जाता है, वो लेवल निकलता नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम निकलती नहीं है। क्योंकि एक न्यूज़ वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है, जो IIT बाबा का देखे होंगे लोग, बचपन का ट्रॉमा वो आज फेस कर रहे हैं। सोच सकते हैं आज लाइफ क्या रही होती, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब सही है भगवान का रास्ता चुने वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान लाइफ अलग जीते ना। अभी IIT में सोचे कितने मतलब हाई लेवल वाले एग्जाम या फिर पढ़ाई, कितना ऊंचा स्तर का पढ़ाई होता है, उतना तो सोच भी नहीं था हम तो। उसके आगे हम क्या मतलब जो हम लोग नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, मतलब IIT के आगे। IIT इतना टफ कंपटीशन, ऊपर से वहाँ पहुँचना, मुंबई IIT आम बात है क्या? नहीं है। वो इंसान आज क्या से क्या कर गए होते हैं। फिलहाल अभी जो ट्रॉमा बचपन का था वो मतलब ये इस हाल में पहुँचा दिया, तो ठीक है। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों का माहौल भी देना उस अकॉर्डिंग ज़रूरी है, और अपना झगड़ा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों के सामने नहीं करना है। बच्चों के मेंटल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये मैं अचानक से मेरे को याद आया तो मैं ये आप लोग के साथ डिस्कस कर दी, क्योंकि मैं न्यूज़ देखना आता है, देखो ना तो टाइम बहुत तेज़ चला जाता है, और आजकल महाकुंभ चल रहा है तो बहुत सारे न्यूज़ भर भर के आ रहे हैं। तो वही है, थोड़ा बहुत जो फेमस हो गए थे, मतलब पढ़ाई लिखाई का दिखता है कि हाँ ये पढ़ाई करके आखिर कैसे चलेगा। तो थोड़ा मैं न्यूज़ कल देखी, तो वैसे वायरल तो बहुत दिन से हो रहा है, मैं सुनी थी बस, शॉर्टकट सुन लेती हूँ, शॉर्टकट देख लेती हूँ, लेकिन फुल कल मैं ध्यान से देखी कि मतलब इतने सारे वो अपना जो मेंटल बचपन से उनके दिमाग में घुसा था, वही हालत इस वजह से अभी ये हालत है। इसलिए बच्चों को ध्यान दीजिए। अपनी पढ़ाई तो जब हमें करनी थी तब नहीं कर पाए, तो बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ तो अलग या फिर सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, लेकिन बच्चों के चुपके से, ताकि बच्चों को फुल टाइम मिले, और बाकी हमारी पढ़ाई तो हमें अपना सुख चैन त्याग के पढ़ाई करना है। बाकी सब कुछ चलता रहेगा। और मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल गई होंगी तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा लोग क्या क्या गलत बोली, और सब कुछ आप लोग का क्लियर हो गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं अपना पढ़ाई वगैरह करने, क्योंकि यही ज़रूरी है आजकल। अभी मुझे यही दिख रहा है। तो चलिए तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।